नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय गो माता, जय गोपाल। अभी पूज्य महाराज श्री का श्री चातुर्मास ब्रज रस महोत्सव आप सबने श्रवण ही किया और आप सबने खूब उसका लाभ भी प्राप्त किया। अनेक अनुष्ठान भी उसमें होते रहे और यह कार्यक्रम कहीं और नहीं, हमारे अपने श्री जड़खोर गौधाम में संपन्न हुआ और खूब आनंद आया। ठाकुर जी की अष्टयाम की सेवा का भी खूब आनंद हम सब ने लिया। और क्यों ना आनंद हो, क्योंकि पूज्य महाराज श्री की सानिध्य और उसके साथ साथ में ऐसे स्थान पर हो रहा है यह आनंद। गौ माता जहाँ पर सतत विराजमान रहती हैं, गो और गोपाल दोनों साथ रहते हैं यहाँ। और यह कोई स्थल सामान्य नहीं है, यह स्थल भगवान की गोचारण स्थली है, श्री कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली है यह श्री जड़खोर गौधाम। तो श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण बलराम की प्रत्यक्ष गोचारण स्थली यह प्रतिज्ञावन, जो श्री जड़खोर गौधाम के नाम से हम सब खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ उत्सव संपन्न हुआ और खूब आनंदित। और सही बताएं तो वास्तविक गौ माता की सेवा जो यहाँ पर हो रही है वह ब्रजवासियों के द्वारा हो रही है। और क्यों न हो, वह ब्रजवासी कोई सामान्य नहीं, भगवान के ही परिकर के हैं। और यहाँ पर जो भी सेवा गौ माता की सेवा कर रहे हैं सब ब्रजवासी ही कर रहे हैं। आप सब देख ही रहे होंगे यहाँ ब्रजवासी कैसे गौ माता की सेवा निरंतर करते हैं। एक बार आप सब जरूर जड़खोर गौधाम आकर के आप सब एक बार देखिए यहाँ पर आकर के किस प्रकार ब्रजवासी संत और कितने लोग यहाँ पर सेवा में सतत लगे रहते हैं और किस प्रकार गौ माता की सेवा करते हैं। वास्तविक जड़खोर गोधाम में जो सेवा हो रही है, वास्तविक सेवा हो रही है। ब्रजवासी भी गैया को पशु मान करके नहीं, भगवान मान करके सेवा कर रहे हैं। हमारे जड़खोर गौधाम से अनेक प्रकार के प्रोडक्ट भी यहाँ पर बन रहे हैं। जैसे इस विकट परिस्थिति महामारी जो चल रही है, इसके लिए भी हमारे यहाँ अमृतार्क बनाया गया है। वह भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, और जो शास्त्रीय पद्धति है, आयुर्वेद की जो पुरानी परंपरा है, उस प्रकार से गौ माता का अर्क निकाला, गोमूत्र का अर्क निकाला जाता है। प्रायः आप देखते होंगे तो मशीनों से निकाला जाता था अर्क, लेकिन हमारे यहाँ सुंदर अच्छे वैद्यों के द्वारा गोमूत्र अर्क सुंदर कच्चे घड़े में उबाल करके और अग्नि से प्रज्वलित करके गोमूत्र अर्क निकाला जाता है। किसी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है और भारतीय परंपरा जो थी हमारी उसी प्रकार से निकाला जाता है। वह सब भी आप दर्शन कर ही रहे हैं, तो उसका भी आप सब जरूर दर्शन करेंगे। तो आप सब एक बार अवश्य आए। गोमूत्र अर्क यहाँ पर सुंदर बनाया जाता है और आप गोमूत्र अर्क भी जरूर दिन में एक बार तो अवश्य पिएं। इस विकट परिस्थितियों में उससे आपकी रक्षा होगी कि हमारे गौशाला परिसर में किसी भी ग्वाले को कोई भी परिस्थिति उसके ऊपर प्रतिकूल नहीं हुई है कि उसको बुखार आ गया हो या उसको आजकल की जो बीमारी कोरोना आ गया हो। क्यों? क्योंकि वो सदा सर्वदा गौ माता के सानिध्य में रहते हैं, गौ माता के पास रहते हैं, तो उनको बीमारी तो फटकने नहीं देती है। वो बीमारी आने की वो दूर दूर से चली जाती है। तो उन्हीं गौ माता के गोबर गोमूत्र से बना हुआ अर्क है, जिसको हमारे यहाँ अमृतार्क नाम दिया गया है। तो वह भी सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है और आप सबको उपलब्ध भी कराया जा रहा है। तो आप सब अमृतार्क भी अवश्य लें। और अनेक प्रकार के प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं, जैसे गौ माता के रज से, ब्रज रज से, संतों के चरण रज से और अनेक प्रकार के तीर्थों की मिट्टी को मिश्रित करके चंदन बनाया जाता है। और सुंदर गौ माता के गोबर से और उनके घी से अनेक प्रकार के जड़ी बूटियों से मिक्स करके और सुंदर धूप बत्ती बनाई जाती है और अनेक प्रकार के पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो आप सब उसका भी खूब आनंद लें
और उसका भी उपयोग करें। इस उपयोग को करने से आपको फायदा क्या होगा? सर्वप्रथम फायदा यह होगा कि आपको शुद्ध और पवित्र वस्तु मिलेगी, आपके अंदर में शुद्ध और पवित्र वस्तु जाएगी और आपके द्वारा उस वस्तु का उपयोग करने से गौ सेवा होगी। आप जब उस वस्तु का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर उस माध्यम से गौ सेवा होगी। तो आप उस वस्तु का उपयोग भी करें, शुद्ध पवित्र वस्तु मिलेगी और आपके द्वारा उससे गौ माता की सेवा होगी। तो आप यह सब भी करें और इसका भी लाभ उठाएं। और एक बात महाराज श्री कहते हैं कि कभी समय मिले तो अवश्य ही जड़खोर गोधाम आएं और यहाँ पर आकर के 1 दिन 2 दिन यहाँ पर आकर के भजन करें। तो आप देखें, वैसे महाराज जी कहते हैं कि गोष्ठे सतगुणम प्रोक्तम। वैसे तो घर में जितना मंत्र जप करेंगे आपको उतने फल की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर गोष्ठ में आप मंत्र जप करते हैं तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो ये जड़खोर गोधाम आपका अपना गोधाम है, आपका अपना घर है, क्यों ना हो, ये गोविंद का घर है और गोविंद का घर अपना घर होता है और जो गौ माता का घर है वो भी अपना ही घर। तो अवश्य ही एक बार जड़खोर गोधाम आएं और यहाँ के शुद्ध और पवित्र वातावरण का आनंद लें। देखें यहाँ पर किस प्रकार गौ माता की सेवा हो रही है, कैसे ब्रजवासी ग्वाल बाल सब गोपियाँ किस प्रकार से गौ माता की सेवा कर रही हैं। तो आप सब आकर के इसका भी आनंद लें और यहाँ के शुद्ध और पवित्र वातावरण का सुख आप प्राप्त करें। तो आप सब अवश्य ही जड़खोर गोधाम आएं और इसका आनंद लें।